महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा हाँ बोलिए अनिल जी। हाँ मतलब मेरा ये है कि मतलब बच्चे बोलते हैं कि आप मंदिरों में दान देते हैं तो आप शिक्षा में, एजुकेशन में और धार्मिक संस्थाओं में, औषधालय में, इसमें तो दान क्यों नहीं देते, तो उसके बारे में बोलते हैं। बच्चे कहते हैं आप मंदिर के लिए दान देते हो, अन्य कार्यों के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में या अन्य लोकोपकारी कार्यों के क्षेत्र में हमें दान क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग मंदिर के लिए दान करते हैं वे अन्य क्षेत्र के लिए भी दान कर सकते हैं और करना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मंदिर में किया गया दान व्यर्थ दिखता है उन लोगों को थोड़ा मंदिर और मंदिर की पूरे के पूरे स्वरूप को समझने की ज़रूरत है। हेल्थ और एजुकेशन या किसी भी फील्ड में आप दान करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि इससे लोगों की हेल्प हो, है ना? तो किसी की हम हेल्प करें, ये भावना आपको कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये तो भगवान के मंदिर से ही मिलती है ना। अगर मंदिर ना हो तो ये आदर्श हमारे जीवन में कहाँ से आएगा, ये प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो वो हमारी बड़ी प्रेरणा का केंद्र है। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं, हमारे हृदय में दया करुणा के संस्कार जागते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है और हम अपने जीवन की दिशा दशा को बदलने में समर्थ होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मंदिर हमारे धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। वहाँ आने से हमें उन सब की भी प्रेरणा मिलती है। यदि व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न हो जाए और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से पिछड़ जाए तो वो व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाएगा। आज ये मंदिर ऐसे स्थल है जो हमारे संस्कारों और सरोकारों को अक्षुण्ण बनाए रखे। जितना जरूरी हमारे लिए स्वास्थ्य है और जितनी आवश्यकता शिक्षा की है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता हमारे संस्कारों की रक्षा की है। वो केवल मंदिर में ही हो सकते हैं, अन्यत्र नहीं। इसलिए मंदिरों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो एक सवाल उठता है, बहुत सारे लोग के मुख से मिलता है कि मंदिरों के निर्माण में पैसा वेस्ट होता है। ऐसे लोगों को विवाह शादियों में, व्यर्थ की रैलियों में और अन्य कार्यों में होने वाले अपव्यय नहीं दिखते, पर भगवान के नाम पे अर्पित होने वाला द्रव्य उन्हें व्यर्थ दिखता है। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा, थोड़ी अपनी दृष्टि को पलटिए। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ ये मंदिर हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का एक बड़ा आधार है। आज कहीं मंदिर का निर्माण होता है, सैकड़ों मजदूर वर्षों तक उस मंदिर को बनाने में अपना श्रम लगाते हैं, उनको रोजगार मिलता है। क्या ये राष्ट्र के निर्माण का कर्म नहीं है? कभी किसी ने इस दृष्टि से देखा? हमने तो पूरा पढ़ा है इतिहास में। आज लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार मनरेगा के द्वारा बहुत सारे उपक्रम चलाती है। मनरेगा के द्वारा बहुत सारे उपक्रम सरकार चलाती है, लेकिन हमने राजा महाराजाओं के विषय में ये सुना है कि लोगों को रोजगार देने के लिए राजाओं ने मंदिर बनाया कि चलो ये मंदिर में लगेंगे, बैठ के नहीं खाएंगे, इनका पेट भरेगा। और मैं तो समझता हूँ मंदिर का जो रेवेन्यू आता होगा ना, पूरे देश के सभी समुदायों के मंदिरों के रेवेन्यू को निकाला जाए, मैंने कभी इस दृष्टि से देखा नहीं, पर कोई भी श्रोता यदि इसका पता लगाकर मुझ तक पहुँचाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जीडीपी में भी इसका अच्छा रोल होगा। छोटा मोटा रेवेन्यू मंदिर के सेक्टर से नहीं होगा। मुझे लगता है एक अच्छा अनुपात
इससे निकल सकता है। हजारों करोड़ का तो सालाना होगा ही संपूर्ण देश में, तो ये देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी बन सकता है, बन सकता नहीं। इसलिए बहुत व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हमें उनके सवाल का बहुत अभिनंदन करना चाहिए और बच्चों से कहना चाहिए बेटा ठीक कह रहे हो, हमारे लिए मंदिर भी ज़रूरी है और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करना ज़रूरी है। हम वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ये हमारा एक दीर्घकालिक कार्य है, वो अल्पकालिक कार्य है। जहाँ जो जैसा प्रसंग मिल जाए, हमें तदनुरूप कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा है।